हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस सेशन के मतलब इस सीरीज़ के अंदर आपके क्या कहते हैं 10 एक्सपेक्टेड पेपर करवाऊंगा। आपको पता है आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम है, अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसके अंदर हम रीजनिंग सेक्शन का डिस्कशन करेंगे, मतलब कि रीजनिंग सेक्शन के 35 आपको पता है क्वेश्चंस आते हैं और आपको टाइम अलाउड कितना होता है, ओनली 20 मिनट्स। तो किस तरीके से हमें ये मतलब कि क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन कब अटैम्प्ट करना है, इन्हीं सब का मैं डिस्कशन करता हूँ इस सेशन में। तो देखो ये पेपर नंबर 10 है, ये मेरे हमारा पेपर नंबर लास्ट है। मतलब कि मैंने बताया था 10 पेपर डिस्कस करूँगा 1 to 10। मैंने 1 to 9 आपके डिस्कस कर दिए हैं। मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट ने तो देख ली होंगी। अगर किसी स्टूडेंट ने ना देखे हैं तो मेरे टेलीग्राम से जाके उसको डाउनलोड कर ले पेपरों को और उनको सॉल्व कर ले। अगर उसको कुछ समझ नहीं आता है वीडियो में, मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर, तो वो वीडियो में आके देख ले। वैसे मेरे हिसाब से अगर आप वीडियो देखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि देखो क्या क्या होता है, जो आपके पजल्स हैं वो तो आपकी गूगल पे ही पड़ी हुई हैं बहुत सारी, आप कहीं से भी उठा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर उसका सोल्यूशन नहीं दिया होता। सोल्यूशन भी दिया होगा तो डिटेल में सोल्यूशन नहीं दिया होगा कि वन बाई स्टेप की कौन सा पॉइंट कब लेना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सब का हम डिस्कशन करते हैं। तो आओ सबसे पहले देखो हम चलते हैं आज के सेशन में। क्या है, देखो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरी 100+ पजल्स बैंक पीओ एंड क्लर्क की एक सीरीज़ चल रही है। आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैंने काफ़ी सारी क्लासें करवा दी हैं, जो आपकी ये प्री 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 मतलब प्री और उससे प्लस ओरिएंटेड क्लासें हैं सारी आपको मिलेगी इसमें पजल्स की। और अगर मेरी एक मेंस की भी क्लास स्टार्ट हुई है, उसके भी मेरे काफ़ी सेशंस हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आपका प्री सही है तो आप मेरे मेंस के सेशन में जाओ। मैं क्या करना है आपको, मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जाना है और वहाँ पर मेरी प्ले लिस्ट लगी होगी, मतलब कि एक मेंस लेवल पजल करके, उधर जाके देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे लेवल की जो आपकी क्या कहते हैं पीओ क्लर्क, किसी भी एग्ज़ाम में, एसबीआई हो, आरआरबी हो, किसी में भी हो, आईबीपीएस, सब में आती है, वो हम उधर मिल जाएगी। देखो पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। देखो अभी तक जो हमारा सेशन रहा था, मैंने आपको बताया था 10 पेपर करवाऊंगा, तो मैंने देखो आपके 10 पेपर पूरे करवा दिए हैं। आज हमारा लास्ट है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो इसके अंदर हमने पहले पेपर से स्टार्ट करा, हमारा लेवल बढ़ता गया बढ़ता रह गया। तो देखो हमने सब मतलब इस सेशन में क्या करा, इजी पेपर भी डिस्कस करें, मॉडरेट भी करें और हाई लेवल के भी करें। तो आपकी सबको मैंने स्ट्रेटेजी, मतलब कि सब पेपर की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। सबकी स्ट्रेटेजी ये नहीं होती आपको माइंड में रहा कि भाई मेरे को क्लियर का तो 35 अटैम्प्ट करने का। हो सकता है एग्जामिनर ने इस बार पेपर ऐसा सेट किया वो आप 35 नहीं 25 करवाए। अब 25 करवाएगा तो आप ही के नहीं, सभी के 25 होंगे या उससे कम होंगे, तो फिर कट ऑफ कम जाएगी। तो ये इससे जज ना करें कि पेपर को, कि पेपर क्लर्क का है तो हमारा पेपर इजी आएगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। इजी आता है तो ठीक है, सभी कर लेंगे। पर जब आपका कठिन आता है तो उसमें आप किस तरीके से करना है और इजी में किस तरीके से करना है, सारी स्ट्रेटेजी बताइए। और पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो बात और बताना चाहता हूँ। पुराने स्टूडेंट को पता होगा हम सेशन कैसे लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारे ना क्या होता है, 35 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर करने के लिए। हम ना क्वेश्चंस में सबसे पहले कोई भी हम पजल को अटैम्प्ट नहीं करते हैं, चाहे आपकी पजल पहले नंबर पे हो चाहे लास्ट नंबर पे हो। हम कभी भी पहले पजल अटैम्प्ट नहीं करेंगे, चाहे पजल हमारी एक लाइन की क्यों ना हो। तब भी मैंने आपको बताया, फिर प्रीवियस सेशन में आपको पता होगा। इसका रीज़न भी मैंने बताया कि ये होता है, ज़्यादातर मान लो आपने पजल बनाई और शुरू में ही आपकी पजल 3-4 मिनट लगेगी और नहीं बनी, तो आपका मतलब कि पेपर है ना पूरा ख़राब हो जाएगा। आपके नेगेटिव थॉट आएंगे कि यार मेरे 3-4 मिनट खत्म हो गए, 20 मिनट का तो वैसे टाइम था। और इस तरीके से आप आगे क्वेश्चनों पे कंसंट्रेट भी नहीं कर पाएंगे, जो इजी क्वेश्चन भी होंगे ना वो भी गलत हो जाएंगे या आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पहले कभी पजल नहीं करनी है। और ये सेशन कैसे होता है आपको पता है, मैं आपको मतलब बताऊंगा किस तरीके से सेशन होता है। इस सेशन में हम मतलब कि मैं पहले आपको टाइम अलॉट करता हूँ क्वेश्चंस में। मान लो कोई 30 सेकेंड का, कोई 1 मिनट का, कोई 5 मिनट का, उस हिसाब से पहले आप ट्राई करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है। तो देखते हैं आज के पेपर में क्या आया है क्या नहीं आया। देखो चलते हैं, सबसे पहले पेपर पे चलते हैं। ये देखो, देखो मैं जैसे ही पहले गया मैंने बताया था कि कभी भी पहले अटैम्प्ट आपको पजल नहीं करनी है। और मोस्टली क्या एग्जामिनर सेट करता है, सबसे नंबर पहले पे आपके पजल ही सेट करता है वो, ताकि स्टूडेंट ना सोचे कि यार ठीक सी लग रही है चलो इसको ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको इजी क्वेश्चन ढूंढने हैं, क्योंकि हमें पहले 4 से 5 मिनट के अंदर हमें 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट करने पड़ते हैं जो मतलब 5 मिनट में हो जाए और आपका फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो देखो अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था स्किप करनी है। स्किप का मतलब ये नहीं कि आप इसको देखो ही मत, देखना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमें अटैम्प्ट तो उस क्वेश्चन करने हैं। सारे क्वेश्चन इजी नहीं आए होंगे, कुछ आपके कठिन भी आए होंगे। तो मैंने देखो यहाँ से बड़ा अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, मतलब और क्या है, इन अ लाइन फेसिंग नोट, ठीक है। तो आपको क्या कहते हैं रफ सीट मिलेगी, आप ऐसे ले लेना 1 से 5 तक जो भी है, अनसर्टेन रो बना लेना और फेसिंग नोट। तो हमने इसको स्टोर कर दिया। अभी हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम इजी क्वेश्चन ढूंढेंगे जो हमारे कम टाइम में हो जाएं। तो हम आगे बढ़ते हैं।
जैसे ही हम आगे बढ़े, ये हमारी पजल ख़त्म हो गई। एक पजल हो रहा है, ये देखते हैं क्या पजल है। 6 से 10 तक लिखा 10% नाम, ठीक है। आर गो टू स्कूल ऑन, ये डेट दे रखी है 1 2 3 4 5 द फॉलोइंग मंथ, 1 2 3। 1 पर्सन गोज टू स्कूल 1 डेट, तो हमें पता चल गया ये मंथ बेस पजल आई है, पर आपके 10 मेंबर हैं इसके अंदर। तो आप ऐसे लिखेंगे 6 से 10 मंथ, कितने मंथ है, 2 × 5, मतलब कि मंथ इंटू डेट है, 2 मंथ है और 5 डेट है। इसको भी स्टोर करेंगे, इसको अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में क्या आया आगे। जैसे ही हम आगे बढ़े, देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या आया, देखो क्या लिखा है, 9%, ठीक है। सिटिंग सर्कल टेबल, ऑल आर फेसिंग सेंटर। आप देखोगे कि कितनी लाइन का सवाल है, 1 2 3 लाइन का सवाल है। पर आप कभी भी गलती मत करना, अभी आपको पता चलेगा, मैं बताऊंगा बाद में जब सॉल्व करवाऊंगा। पर ये आपको क्वेश्चन ईजी लग रहा है, हाँ ईजी होगा, तो आप लिख लो इसको 11 से 15। अभी तो अटैम्प्ट नहीं करेंगे, सर्कल पे बैठे हैं, 9 मेंबर बैठे हैं, तो इसको क्या करेंगे। देखो अभी हमने 2 क्वेश्चन हमारे प्रीवियस गए। एक क्वेश्चन तो हमारा गया था, कौन सा वाला था आपका, हम्म, कौन सा था, एक तो डे वाला था, ठीक है। एक अनसर्टेन रो था, उसके कंपैरिजन में इसकी लेंथ काफ़ी कम लग रही है, मतलब इसे हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो कि हम सर्कल को चलो अटैम्प्ट कर लेंगे बाद में, क्योंकि उनके कंपैरिजन में इसकी लेंथ कम है। हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, ठीक है, मैं आगे बढ़ा। अब मेरे देखो चौथी पजल आ गई। देखो इस पेपर में हो क्या रहा है, एग्जामिनर ने सारी की सारी पजल सेट कर रखी है। आपको लगने लगेगा कि ये पेपर काफ़ी कठिन आया है, पर ऐसा नहीं होता। मैंने प्रीवियस सेशन में बताया, क्योंकि ये प्री का एग्ज़ाम है, एग्जामिनर 20 मिनट है, उसने इस तरीके से पेपर सेट किया होगा कि आप इजीली कुछ मतलब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको। और कोई भी पेपर हो उसमें 15 से 20 क्वेश्चन तो बहुत ईजी आते हैं, वो आप लोगों को ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि आपको शुरू में ही पेपर स्टार्ट करते ही मिल जाएगा। तो अगला देखा हमने 16 से 20, ठीक है, क्या है 8%, 9 फ्लोर। अच्छा, ऐसे ऐसे पढ़ा, जल्दी 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 जल्दी। 1 वैकेंट फ्लोर, मतलब वैकेंट फ्लोर भी पजल दे दी उसने क्लर्क में, हो सकता है दे दी हो। तो हमने लिखा 16 से 20 आपका फ्लोर है और एक वैकेंट है, तो वैकेंट तो वैसी कठिन पड़ जाती है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अभी तक हमने 4 पजल देखी, हमारी 4 पजल हो चुकी है, हमने 20 क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। जैसे ही मैं आगे गया, अच्छा ये कोडिंग डिकोडिंग है, तो देखो इसको कोडिंग डिकोडिंग को आप कर सकते हो करने को, मगर मेरा कहना मानो तो इसे ना करो, क्योंकि इसमें भी 2 से 3 मिनट लगते ही हैं। कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज़ डिकोडिंग होती है या कोई सी भी हो, तो आप ना करो। आप चेक कर लो कि चाइनीज़ वाली तो नहीं है या कोई नए पैटर्न की है, क्योंकि आपको माइंड में रहे। तो चेक करने का तरीका क्या होता है, देखो यह नंबर 2 3 दे रखा है, तो ये कहीं रिपीटेशन है, तो ये चाइनीज़ कोडिंग है, जो ओल्ड पैटर्न है, जो एग्जाम में आती है। और नहीं है तो नहीं वाली, देखो नंबर कहीं है इसमें, आप कंपेयर करो फर्स्ट का इसका, जल्दी जल्दी कर लेना। मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो आपको पता चल गया 21 से लेके 25 तक। आप लिख लो कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न, ये चाइनीज़ वाली नहीं है। तो देखो अभी तक हम 25 क्वेश्चन को स्किप कर चुके हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन क्या कहते हैं, मतलब कि मॉडरेट से लग रहे हैं, तो शायद ये पेपर मॉडरेट है। अब देखो, अब हमने देखा आगे, हाँ अब लग रहा है कि पेपर में कुछ ढंग का आया है। तो देखो इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, आप 30 सेकंड में ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। देखो 30 सेकंड पूरे होते हैं। देखो इन क्वेश्चनों को करने के लिए ना 30 सेकंड काफ़ी टाइम होता है, और आप देखोगे 2 स्टेटमेंट है, 2 ही कंक्लूजन है, तो इजी क्वेश्चन होते हैं, क्लर्क में पूछे जाते हैं। पर इसमें कुछ वर्ड ऐसे यूज़ करें हैं शायद जो आपको कन्फ्यूज़ कर दे। आज देखते हैं, हम पिछले 9 क्लास में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं, ये देखते हैं किस तरीके से। देखो जब भी आपका एटलीस्ट आ जाए, लिखा ना एटलीस्ट ARB, तो क्या होता है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होता। जब भी एटलीस्ट वर्ड आता है तो आपको सम की तरह ट्रीट करना है, यानी कि सम ARB मैंने बताया था, इसी तरीके से डायग्राम ड्रॉ होगा। फिर लिखा है एटमोस्ट, देखो एटमोस्ट में भी कन्फ्यूजन मत होना। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटमोस्ट को कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये नहीं 100% होता है, तो इसको भी हम सम में काउंट करते हैं। PRC इस तरीके से बनेगा। अब हम चलेंगे क्या कहते हैं आपके कंक्लूजन्स पे, तो कंक्लूजन में सम CRA, देखो C और A का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ये दूर दूर है। एक आपका क्या कहते हैं वेरिएबल
अलग है एक अलग है, मतलब कोई इनमें कनेक्शन ही नहीं है, तो उसको गलत कर देंगे। लिखा है सम सी आर बी, हाँ देखो सी का कुछ पार्ट जो बी बी से टच हो रहा है, तो सम सी आर बी हो गया, तो ये आंसर सही हो गया। तो देखो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ओनली टू इज़ ट्रू। तो आप देखेंगे, देखो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया ताकि आप इसको बाद में रिवाइज करो पीडीएफ फाइल से, तो आपको पता चले डायग्राम क्या होना चाहिए, और साथ में मैंने आपको आंसर प्रोवाइड कर रखा है ताकि आंसर भी पता चलता रहे। ये देखो ओनली ट्रू। तो देखो इस तरीके से होगा। देखो क्वेश्चन तो ईजी था, मगर काफ़ी स्टूडेंट ने ये वर्ड ना सुने हो तो वो शायद इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, और बल्कि क्वेश्चन बड़ा ईजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मैं अगेन 30 सेकंड देता हूँ, कीजिए इसको ट्राई। चलो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है देखो। फिर वर्ड देखो अजीब से आ गया, जर्नली, ओकेजनली। अब देखो किसी ने स्टूडेंट ने ये वर्ड सुने ही नहीं होंगे, तो वो इस क्वेश्चन को क्या करेगा, क्या मानेगा। है तो इजी क्वेश्चन, पर इसमें वर्ड गेम है सारा। देखो जर्नली को आप ना हमेशा सम की तरह ही ट्रीट करते हैं, जर्नली टी आर एस, और ओकेजनली आ जाए वो भी सम ही की तरह ट्रीट होता है, सम एस आर एम। आप समझ गए होंगे। देखो जर्नली मैंने कैसे लिखा, जर्नली को आप सम कंसीडर करेंगे, ओकेजनली भी आए, रेयरली आए, ये सब वर्ड आपके क्या कहते हैं, सम की तरह ही ट्रीट होते हैं, मतलब सम मानोगे। सम टी मतलब जर्नली को हटा के आप सम बोल सकते हो, सम टी आर एस और सम एस आर एम। अब हम कंक्लूजन पे चलते हैं। अब क्या लिखा है, ऑल एम आर टी, क्या ऑल एम आर टी है, गलत बात है ये। और लिखा है सम एम आर टी, ये भी गलत है। तो अब क्या होगा, ज़्यादा स्टूडेंट मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, नाइदर नोट करके आगे बढ़ लेंगे। पर आपको थोड़े कॉन्सेप्ट लगाने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब दो वेरिएबल हों, मतलब कि ए टी और एम है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, एक बार बोलता है कि एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए कि ऑल एम आर टी, हम कुछ कह नहीं सकते ना ऑल एम आर टी, तुम नहीं पता। और उसी में बोल रहा है देखो एलिमेंट भी सही होने चाहिए, पहले का पहले पे ही आना चाहिए। सम एम आर नोट टी, हाँ देखो सम एम आर नोट टी, इसके बारे में नहीं कह सकते। मगर आप सोचो, अगर मान लो ऑल टी आर एम होगा, तो उस केस में सम एम आर टी कैसे हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। देखो अगर आप किसी में बोलोगे जैसे कि ऑल, जैसे कि इस तरीके से बना लो, ऑल एम आर टी, जब ऑल एम आर टी हो गया यहाँ पर, तो सम एम आर नॉट टी कैसे नहीं होगा, ये तो सारा का सारा ऑल है, तो गलत बात हो गई ना। और जब लिखा होगा सम एम आर नॉट टी, मतलब कि कुछ एम टी नहीं है, तो पूरा एम कभी टी हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब कि या तो ये सही होगा या ये सही होगा, तो इसी वजह से ये ऑप्शन लगता है हमारा आइदर वन और टू। ये देखो यहाँ पे डायग्राम है, ऑप्शन दे रखा है मैंने, आइदर वन और टू ऑप्शन दे रखा है, ये देखो। अब मैं आपको अगेन 30 सेकंड दूंगा, अगला क्वेश्चन है, इसको कीजिए। चलो करते हैं इसको ट्राई। क्या है देखो, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। हम स्टेटमेंट में जाएंगे, स्लॉग्स बनाने के लिए सबसे पहले तो स्टेटमेंट, जब भी तो कंक्लूजन पे जाओगे। स्टेटमेंट में दिया नो ए इज़ बी, मैंने आपको बताया जब दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, तो इस तरीके से ए बना दिया, इस तरीके से बी बना दिया, और इसके बीच में आप एक ऐसे लाइन कर दो। आपको याद रखा यहाँ पे एरो मान लो, मतलब इसका रिलेशन इससे नहीं है, इसका रिलेशन इससे नहीं है। अब है सम बी आर सी, सम बी आर सी, तो ये तो डायग्राम सबने ही बना लिया होगा। अब देखो अब इसके अंदर आती है बात आपकी ऑप्शन की, मतलब कंक्लूजन। बोलता है सम ए आर नॉट सी, देखो ए ने सी के बारे में कुछ नहीं कहा, चाहे ए तो यहाँ पर पूरा बैठ जाए, मान लो ए यहाँ आ गया और इस तरीके से डायग्राम मैंने बना दिया, तो ये भी तो सही हो गया। तो ये तो सम बोल रहा है सम ए आर नॉट सी, मेरा तो पूरा ए चलेगा, तो ये बात गलत हो गई। अगला सम सी आर नॉट ए, हाँ ये सही है। देखो ये सी का है ना, सी सी का ये वाला पार्ट जो बी के पास है, और ए ने बी को मना करा कि पूरा पूरा नेगेटिव नहीं होगा, तो ये भी नेगेटिव नहीं होगा, तो सम सी आर ऑटोमेटिकली नॉट ए हो जाएगा। ये देखो ये क्वेश्चन भी देखने में इजी था मगर ये ट्रिकी था।
अभी तक हमने जितने भी तीनों क्वेश्चन सिलॉक्स के करे हैं वो देखने में इजी थे, मगर ट्रिक वाले थे। कभी वो आपको लैंग्वेज से फंसाएगा, कभी वो आपको कंक्लूजन से फंसाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, इसको ट्राई करो, आंसर यहाँ दिया है, आप देखो, इसको ट्राई करो, 30 सेकेंड है। चलो इसको ट्राई करते हैं, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया, देखो मैक्सिमम का मतलब क्या होता है। कभी भी मैक्सिमम हो तो उसको हम सम की तरह ट्रीट करते हैं। मैक्सिमम हो मिनिमम हो दोनों में ही सम आता है, तो मैक्सिमम एफ मतलब कि मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं ज़्यादातर। ज़्यादातर का मतलब है ज़्यादातर हो गए तो पूरे नहीं होते, तो सम FRG, ठीक है। अगला है 99% FRH। देखो 0.0001 से लेके 99.999% तक ही सब में ही काउंट होता है। देखो कि इसका मतलब क्या 99% है, इसका मतलब पूरा तो नहीं है, तो उसको आप सम की तरह ट्रीट करो, सम FRH। अगला है 100%। 100% तो आपको पता ही, 100% मतलब पूरा, तो ऑल HRJ, इस तरीके से बना। अब देखो कंक्लूजन में क्या है, सम HRG। देखो एच ये रहा, जी ये रहा, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये सर्कल दूर है तो हम बता नहीं सकते। अगला बोलता है सम HR कैन बी जी। देखो ये भी वही चीज़ बोल दी, पर जहाँ पे भी कैन बी वर्ड आ जाता है इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है। क्या सम एच क्या जी हो सकते हैं, हम आप बता नहीं सकते, तो पॉसिबिलिटी में तो कुछ भी हो सकता है, जिसके मतलब जिस जिस एलिमेंट के बारे में, जिस वेरिएबल के बारे में हमें डेफिनेट में ना पता हो, इनके बारे में कुछ नहीं पता था, पॉसिबिलिटी पूछ ले तो वो आपका सही होता है, तो ये दूसरा वाला सही होगा। ये देखिए डायग्राम है इसका और साथ में आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं, और कीजिए इसको ट्राई। चलो इसको ट्राई करते हैं, क्या बोला है इसके अंदर स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट्स क्या है, नो NRX। अभी बताया था नो का कैसे बनेगा, आप ऐसे एक जगह नो का सर्कल बनाओ, एक जगह एक्स का बनाओ, और दोनों के बीच में ऐसे बना दो, मतलब कोई रिलेशन नहीं है, इसका इससे नहीं है, इसका इससे नहीं, 100% पता है। अब बोलता है ऑल एक्स, मतलब ये जितने भी एक्स हैं सारे के सारे टी है, ये तो ऐसे ही बनता है। अब हम कंक्लूजन पे जाएंगे, कहता है ऑल एन कैन बी टी। आप देखोगे एन ने टी के बारे में कुछ नहीं बोला है, एन चाहे तो यहाँ पे पूरा आ जाए, पर इसने पॉसिबिलिटी में पूछा है, और हमें डेफिनेट में तो पता नहीं है, पॉसिबिलिटी में तो आ सकता है ना, तो हमारा ये सही हो जाएगा। सारे के सारे एन चाहें तो टी के यहाँ पहुँच सकते हैं, डेफिनेट में नहीं है। अगर ऑल एन टी एन पूछता, मतलब ऑल एन टी, तो हम बता नहीं सकते ये दूर है, हो ना हो, मगर पॉसिबिलिटी आती ही सही है। अब पूछता ही यहाँ पर टी था, ऑल टी मतलब ये जितना भी टी है क्या एन के पास जा सकता है, मतलब एन हो सकता है। आप देखोगे ये टी का सम पार्ट जो एक्स के पास है, ये वाला पार्ट, ये ऑलरेडी मना करा है, आपका ये कभी नहीं जाएगा। जब ये नहीं जाएगा तो टी भी तो इसमें ही है पूरा, ये टी का पूरा पार्ट तो ये है ना ऊपर टी, तो ये कैसे जाएगा, आपका सम जा सकता है, ऑल नहीं जा सकता, तो ये गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, ये देखो डायग्राम, ये इस तरीके से ट्रू। देखो अभी तक ये क्वेश्चन मैंने स्लॉक्स के कराए, कहने में स्लॉक्स थे ये, मगर इसके अंदर आपको देखो कंफ्यूज कैसे करेगा। देखो इसके अंदर काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, सम नोट के पूछ रखे हैं, पॉसिबिलिटी पूछ रखी है आपके, ओकेजनली, जनरली, मैक्सिमम, मिनिमम, ये वर्ड पूछ रखे हैं, आइदर और भी आया, नाइदर नोर भी आया, इस तरीके के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मतलब कि इस तरीके के कि आप इनको ईजी में काउंट नहीं कर सकते, जिसके कॉन्सेप्ट सही है उसके लिए तो सारा कुछ ईजी है। तो बाकी देखो ये जो क्वेश्चन हमने करे, अगर आपने इसमें से एक भी गलत कर लिया तो आपका सिलेक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको मार्क्स क्या मिलेंगे, 3.75 मिलेंगे, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ 5 मिल रहे थे। तो हमने ये सीखा, देखो ये पेपर ठीक ठाक है, इसको हम थोड़ा मॉडरेट कहेंगे, ईजी नहीं कहेंगे, मगर फिर भी इस पेपर में भी आप मैक्सिमम मिनट कितना दे दोगे, 3 मिनट दे सकते हो इसके अंदर, स्लॉक्स के थोड़े सोच सकते हो क्या पॉइंट, और 3 मिनट में 5 क्वेश्चन तो कर ही लोगे, अगर आपके सारे मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और इतने कठिन नहीं है।
तो अभी तक हमने 3 मिनट में 5 क्वेश्चन करे। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कोई ईजी क्वेश्चन आया हो। मैं आगे बढ़ा, जैसे ये देखो क्या ये सीरीज़ है, ये तो काफ़ी ईजी होती है, इसको ट्राई करो। 30 सेकेंड अगेन आपको देता हूँ मैं इसमें। तो 30 सेकेंड हो गए। वैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके 10 to 15 सेकेंड भी ठीक ठाक है। 30 सेकेंड बहुत ज़्यादा है, फिर भी देखते हैं क्या था। पिच, ये आपको देखो सीरीज़ दे रखी है, मतलब मिक्स सीरीज़ है, इसमें सब तरह की है, क्या कहते हैं, लेटर भी है, वोवल भी है, सब तरह के है, नंबर सिंबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड। मतलब मैंने आपको बताया जब भी आपकी सीरीज़ हो इस तरीके से, तो ये लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड होता है। जब राइट से काउंट करोगे तो यहाँ यहाँ से ऐसे ऐसे चलोगे, और लेफ्ट से काउंट करोगे इधर। तो फिफ्थ पूछा है, सीधा है, 1 2 3 4 5 ओ होगा, आंसर दे रखा होगा, देखो ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कीजिए इसको। चलो ट्राई करते हैं इसको। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग 11th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जैसे राइट हैंड यहाँ से होता है, लेफ्ट हैंड यहाँ से होता है, तो आप 11th काउंट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 6, ये देखो 11 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 जी आना चाहिए, ये जी होगा ऑप्शन में। ये देखो आंसर ही का। आप देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। चलो ट्राई करते हैं, क्या लिखा है। इफ़ ऑल सिम्बल्स इज डिलीटेड फ्रॉम अबो अरेंजमेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज 10th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। देखो 10th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड काउंट करना है, पर देखो इफ़ दिया है, मतलब इस कंडीशन दी है इसने, अगर सारे सिंबल को डिलीट कर दें, सारे सिंबल को डिलीट कर दें, मतलब सिंबल को काउंट मत करना, उसके बाद जो भी चीज़ें काउंट कर लेना, उस तब बताना 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। देखो 1 2 3 4, ये काउंट नहीं होगा। 5 6 7 8 9 10, यू आना चाहिए मेरे हिसाब से, यू होगा इसका आंसर। ये देखो यू हो गया। आगे चलते हैं, देखो आगे चलने से पहले मैं, देखो अभी तक ये देखा, आगे हमारा कौन सा आ गया, इनइक्वलिटीज़ आ गया। अब मैं बताना चाहता हूँ, देखो इसमें अभी तक देखा जाए, हमने पेपर में 5 लॉक्स कर लिए 3 मिनट में, और ये क्वेश्चन थे ना, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी थे मेरे हिसाब से। इसमें मैक्सिमम आपका 1 मिनट ही लगेगा। देखो कभी तो लेफ्ट हैंड से पूछ रहा है, राइट हैंड से, कभी ड्रॉप करके, तो मतलब ये अभी तक इस पेपर में 3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ईजी आए हैं। तो 3 क्वेश्चन 1 मिनट में हो गए, तो मतलब आपके 4 मिनट में 8 क्वेश्चन हो गए। तो मतलब इस पेपर में भी आपने 8 क्वेश्चन कर लिए 4 मिनट में, वो भी आपको जो कठिन लग रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शायद 2 ही बचे होंगे, 33 34 35। इसके लिए मैं आपको अगेन देता हूँ 30 सेकेंड, आपको उसको ट्राई करना। देखो ये देखो, ये देखो, उसको ट्राई करो। चलो ट्राई करते हैं इसको, क्या लिखा है। बी, सबसे पहले हम जब भी इनइक्वलिटीज़ के क्वेश्चन करने होते हैं तो हम कंक्लूजन पे जाते हैं। बी डी, देखो बी ये रहा, डी ये रहा,
तो देखो बी तो ग्रेटर इक्वल और मतलब इक्वल और ग्रेटर इक्वल डी लिख रखा है। इस तरीके से दो सिंबल है। मैंने आपको बताया था जब भी इस तरीके के सिंबल आएंगे आप देख लेना प्रीवियस सेशन, उसमें लिखा है सबसे पहले प्रेफरेंस हम ग्रेटर को देते हैं नंबर 1 पर, दूसरे पे ग्रेटर इक्वल को, तीसरे पे इक्वल टू को। तो इसमें कौन सा देखो कि ग्रेटर तो है ही नहीं, ग्रेटर इक्वल है और इक्वल है, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, यानी कि हम कह सकते हैं बी ग्रेटर इक्वल टू डी। अब देखो बी ग्रेटर है क्या, ये तो गलत बात कह रहा है। और सी है, देखो सी भी इसमें सी क्या दे रखा है, सी ग्रेटर इक्वल को है, इसने इक्वल क्या रखा है मतलब कि ग्रेटर क्या रखा है, इसको भी काट दो। अब होगा क्या, ज़्यादातर स्टूडेंट ना इसको इतना करने के बाद इसको करके नहीं तो नोट करके आ जाएंगे, पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके अंदर। अब मैं बताना चाहता हूँ कैसे। ये देखो आप बी लिखो या सी लिखो, दोनों एक ही बराबर है ना, तो बराबर के लिए मैंने बी लिखा सी लिखा, फिर ग्रेटर इक्वल लिख दिया डी। अब देखो किस तरीके से कंडीशन में की, बी बराबर है डी के, और यहाँ पर मैं सी की जगह बी भी तो लिख सकता हूँ, बी ग्रेटर है डी के। तो आप देखोगे इसमें दोनों साइन आ गए। आप सोचोगे कि दो साइन आए तो हमारा नाइदर नोर होना चाहिए, ऐसा नहीं। हम देख क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं, हमारी ये सीरीज ब्रेक नहीं है, इसमें तो दो साइन ही दे रखे हैं ना। क्या बोल रखा है, बी या तो ग्रेटर होगा या बराबर होगा, और देखो एक बार तो बराबर आ गया, एक बार इक्वल आ गया, और दोनों ही अलग अलग कंडीशन में आया है। अगर एक एक साथ में लिखता बी ग्रेटर इक्वल टू डी तो हम राइट कर देते, पर एक बार तो उसने इक्वल पूछ लिया मतलब, और एक बार ग्रेटर, तो हमारा आइदर और होगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा ना इधर ना होके आइदर और होगा। यहाँ पे देखो आंसर दिया हुआ ना आइदर और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करो करो, 30 सेकेंड है आपके पास। चलो इसको ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने बोला था कंक्लूजन पे जाना है, कंक्लूजन एक दे रखा है 5, अब एक ढूंढो 5 ढूंढो, यहाँ तो कहीं नहीं है। तो अब इसका क्या करें, अब क्या होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स सोचेंगे कि यार इसमें स्टेटमेंट में एक 5 तो है नहीं, तो गलत है, गलत क्या कहते हैं, या तो मिसप्रिंट हो गया है, या अगर उसका आंसर होगा तो नाइट इग्नोर होगा, मतलब कोई भी नहीं, दोनों गलत है। पर आपको मैंने बताया था कि किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में है, अगर हमें कुछ पता नहीं है तो उनके बीच में 3 साइन आने चाहिए ना। अब देखो एक है और 5 है, एक बार तो बोल रखा है एक बड़ा है 5 से, दूसरी बार बोल रखा है एक छोटा है 5 से, तीसरी बार बोल रखा है एक बराबर है 5 के। अब खुद सोचो तीनों साइन तो आ गए ना, जब तीनों साइन हो गए तो कुछ ना कुछ तो सही होगा, या तो भाई बड़ा होगा एक हिस्से, या इससे छोटा होगा, या बराबर, कुछ ना कुछ तो होगा। तो हम इसमें आइदर और लगाएंगे, ना कि नाइदर नॉर। ये देखिए ये आ गया आइदर और। तो अभी तक आपने देखा ये पेपर में देखो कहने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन थे पर सारे ट्रिकी थे। अभी हमने सिर्फ सीरीज़ करी थी, सीरीज़ के 3 क्वेश्चन वो इजी थे जो उसको हम इजी में काउंट कर सकते हैं, बाकी ये मॉडरेट टाइप के थे। तो हमने पाँच पाँच क्वेश्चन तो हमने सिलॉक्स के करे 3 मिनट में, फिर हमने 1 मिनट में करे 3 क्वेश्चन किसके, सीरीज़ के। आप इसको भी करोगे, चलो उसको मान लो आप 2 मिनट मान लो, आप इनमें 1.5 1.5 मिनट मान लोगे ना दोनों में, चलो 1.5 1.5 मान लो, तो दो एक में मान लिया, एक में एक मान लिया, तो इसमें हो गए आपके 2 क्वेश्चन। तो कितने हो गए देखो, तीन तीन 6 6 मिनट में हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। और आप जब 6 मिनट में 10 क्वेश्चन करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊपर होगा। अब आपको पेपर करने में भी मतलब कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आप 6 मिनट में तो कर लिए 10 क्वेश्चन। अब 14 मिनट बचे, अगर 14 मिनट में 14 भी कर लोगे तब भी ये पेपर काफ़ी अच्छा कहलाएगा, क्योंकि ये पेपर थोड़ा मॉडरेट टाइप का है। अब देखो बचा क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो हमारे पास देखो सारे इजी क्वेश्चन हमने कर दिए। अब हमारे पास 4 पजल बची हैं, अभी हम पजल पे नहीं जाएंगे क्योंकि उससे पहले हमारे पास है कोडिंग डिकोडिंग, वो भी न्यू पैटर्न। अगर ये इसका कोड आपने क्रैक कर लिया आप 1 1.5 मिनट में, आप इसमें 1 से 1.5 मिनट देना, मैक्सिमम 2 मिनट कर लिया तो आपके पूरे 5 नंबर हो जाएंगे। अगर नहीं हो पाता है किसी वजह से कोड, तो फिर मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। मैंने आपको काफ़ी सारी मतलब प्रीवियस सेशन में क्या कहते हैं 7 से 8 क्लासें बताई हैं जिसमें नई तरीके की कोडिंग डिकोडिंग रखी है, क्योंकि चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग तो हर कोई कर लेता है, वो तो ईजी है। तो नई तरह की रखिए ताकि एग्ज़ाम में आए तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैं इसके अंदर आपको देता हूँ 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में ट्राई करो, हो जाना चाहिए। अगर हो गया तो फिर तो समझो 5 नंबर आपके पक्के हैं। देखो ये क्वेश्चन है, 1 मिनट इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से। ये देखो 2 मिनट देता हूँ, पूरे 2 मिनट में ट्राई कीजिए इसका कोड ढूंढने की कोशिश, क्या किस पैटर्न पे है।
चलो 2 मिनट पूरे होते हैं, देखते हैं क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशन देखे हैं तो ये कोड निकालना आपको कोई मतलब की बड़ी बात नहीं है। देखो तरीका क्या होता है, इसको देखने के लिए ना आप सबसे पहले एक छोटा वर्ड ले लो कोई सा भी। देखो नंबर देखो रिपीट हो रहे हैं कुछ, मगर आपको ऐसे नहीं पता चलेगा कि इसमें प्लस है माइनस है। माइनस भी हो सकता है चाहे प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, जैसे कि पहली लाइन से 2 उठा दिया, TW2, इस तरीके से कर लेना। आपको प्लेस वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। टी आपको पता है कितने पे आता है, 20 पे आता है। डब्लू कितने पे आता है, डब्लू आपका आता है 23 पे। हाँ, W23 पर। ओ कितने पे आता है, वो आता है 15 पे। अब देखो, अब इसी की इन्हीं कोडों की मदद से ना हम यहाँ पर 7 या 13 लाने की कोशिश करते हैं। आप देखोगे, आप माइनस करके देखो, पहले को इससे माइनस करोगे तो 3 आएगा, इसको इससे माइनस करोगे कितना आएगा, 5 आएगा। फिर इसको इससे तो हो गया, फिर इसको इससे माइनस करो तो कितना आएगा, मतलब इन दोनों को करो आपस में, कितना आएगा, 15 में 7 क्या 8। आप देखोगे कहीं पर भी माइनस करने से तो कुछ आ नहीं रहा, तो माइनस का इसमें लॉजिक नहीं है। आप प्लस करके देखोगे, देखो 20 है, 23 है, 15 है, तो प्लस का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। तो हमें दो पता चीज़ चल गई, तो माइनस नहीं होगा, एक प्लस नहीं होगा। इसी तरीके से आपको चेक करना है। अब क्या कर सकते हैं, देखो आप देख सकते हैं क्या पता किसी की प्लेस वैल्यू दे रखी हो 20 13 15। देखो 20 13 15 तो कहीं है नहीं, ये भी गलत हो गया। अब आप देखो किसी क्या कहते हैं मतलब कि ये लेटर का ये रिवर्स तो नहीं दे रखा। आप देखो टी का उल्टा क्या होता है, टी का उल्टा मैंने देखा जी होता है। हाँ, और जी तो 7 नंबर पे आता है, ये हो सकता है। अब इसको भी चेक कर लो, डब्लू का देखो, डब्लू का 4 है तो 4 तो कहीं है नहीं, डी पे आता है। और आपने ओ का देखा, ओ तो 15 पे आता है, इसका 14 15 ये नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि शायद पहले लेटर का या हाईएस्ट का भी, हाईएस्ट तो नहीं है, देखो हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट नहीं है, तो इसका तो मतलब पहले का हो सकता है। तो अब मैं रीचेक कर लेता हूँ सारा। देखो एन का देखो, एन कितने पे आता है, एन आपका 14 पे आता है, तो इसका 13 हो गया। ये टी 7 पे हो गए, है ना, क्योंकि टी का उल्टा जी होता है, जी की प्लेस वैल्यू 7। ऐसी एस देखोगे, एस कितने पे आता है, एस आपको 19 पे आता है। और 19 का उल्टा क्या होता है, एच, एच कितने 8 पे, ये देखो चेक हो गया। आप ई का कर सकते हो, ई पता है 5 पे होता है। ई का उल्टा वी होता है, वी कितने पे आता है, 22 पे। एन मैंने बताया कितने पे, 13 पे आ गया। ऐसा भी बताया था, 8 पे हो गया था उल्टा इसका। ई मैंने बताया 5 का, और इसका 22 आ गया। और ओ आपको पता है कितने पे आता है, 15 15 पे आता है, कितने पे ओ आता है आपका, हाँ 15 पे। तो इसका उल्टा क्या होता है, एल 12 हो गया। आप इस तरीके से चेक कर लेना। देखो एन भी हो गया हमारा, टी भी हो गया, आर भी हो गया। तो ये पता चल गया ये क्वेश्चन कि फर्स्ट जो हमारा क्या कहते हैं वर्ड दे रखा है ना, इसका फर्स्ट लेटर है, उसका अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ आया होगा। तो इसी तरीके से करना होता है। अगर आपने ये कर लिया तो पूरे आपके 5 नंबर देगा। बाकी आप इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मेन हमारा यही होता है, मतलब ये जो पहले वाला होता है ना कोड निकालने का। अब देखो इसने पूछा है यहाँ पर, मैं बताता हूँ लेफ़्ट। आप देखो एल का, एल एल है, एल का उल्टा क्या होता है, ओ होता है। और ओ कितने पे आता है, 15 पे। प्लेस वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी, ये हो गया 15। अगले पे गए, एफ़ है, ये देखो यहाँ पर है एफ़। एफ़ कितने पे आता है, एफ़ आपका आता है ई एफ़, ये 6 पे आता है। और 6, एफ़ किसका उल्टा होता है, यू का। और यू कितने पे आता है, 21 पे। नेक्स्ट पे गए, इसी तरह मतलब सारे हो जाएंगे आपके, इजी क्वेश्चन होते हैं। फिर भी मैं करवा रहा हूँ। अमाउंट है, मतलब एक का कितना आता है, एक आता है इसका उल्टा जेड, जेड कितने पे आता है, 26 पे। अगला ई मैंने बताया था अभी, ई हमने देखा था 5 पे होता है, इसका उल्टा वी 22। अगले पे गए, एल देखो यहाँ पर, देखो एल, एल किसने पे आता है, एल का उल्टा होता है ओ, ओ आता है 15 पे, ये हो गया। तो देखा अभी तक आपने, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था। अगर आपने प्रीवियस सेशन मेरे अटेंड करे होंगे तो आपने कोड इसको 1 से 1.5 मिनट में निकाल दिया होगा। तो देखो अभी तक हमने क्या करा, 5 क्वेश्चन तो हमने उसके करे, किसके, स्लॉक्स के। 3 क्वेश्चन हमने करे आपके सीरीज़ के, और 2 क्वेश्चन करे हमने किसके, इनइक्वलिटीज़ के। और 5 क्वेश्चन हमारे कोडिंग डिकोडिंग। इसमें कितने मिनट में बताए थे, 3। इसमें 1.5 मिनट हो गया, तो इनको कंबाइंड करके 3 मिनट हो गया। और इस क्वेश्चन को करने में चलो 3 ही मान लो, 3 ही मिनट लग सकते हैं आपके। तो 9 मिनट में हमने कितने कर लिए, देखो 5 10 15। अब 9 मिनट में 15 क्वेश्चन हो गए। जो पेपर हमें स्टार्टिंग में कठिन लग रहा था, जिसके अंदर हमारी क्या अनसर्टेन रो आई है, और एक हमारी फ्लोर आई है वो भी वैकेंट है, एक हमारा सर्कल भी आया है, और कौन सी पजल, एक मुझे याद नहीं है, वो देख लेंगे। तो मतलब हमारी पजल आई थी जिसमें 4। उस पेपर में भी हमने कितने मिनट में, मात्र 9 मिनट में 15। आप देखो आपके पास 9 मिनट बचे हैं, और आपके स्किप करने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं था इस पेपर में, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आए नहीं है। आप पजल पे जाएंगे। अब पजल से हमने डिसाइड करना है कौन सी पजल पे जाना है। देखो मैं पजल बताता हूँ कौन कौन सी आई थी। जहाँ तक मुझे याद है, एक तो सर्कल वाली आई थी, उसकी लेंथ बहुत ही कम थी,
ठीक है, 3 लाइन का था क्वेश्चन। और दूसरा हमारा आया था वैकेंट वाली। मेरे हिसाब से आप वैकेंट वाली कभी मत करना, वो थोड़ी कठिन ही पड़ती है, कितना भी आप करोगे कठिन ही पड़ती है। और आपके पास है भी कितने, 11 मिनट है, 11 मिनट में कितनी पजल कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स 3 और मिनिमम 2, तो इसको भी छोड़ेंगे। और एक आई थी हमारी मंथ, हाँ मंथ वाली, मंथ जिसमें हमारे 2 मंथ थे और 5 हमारे डेज थे। ये वाली भी, इसके तो हम क्वेश्चन को पता ही हम कर लेते हैं काफ़ी, मगर इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए हम, किस पे गए थे, अनसर्टेन रो, उसको भी ट्राई कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आप, जो भी स्टूडेंट होगा वो आपका सर्कल करेगा, क्योंकि इसकी लेंथ तीन तीन मतलब कि 3 लाइन की है। तो देखो इसको ट्राई करो, मैं आपको इसके लिए 3 मिनट देता हूँ। तो 3 मिनट में आप ट्राई करके बताओ कि ये होती है नहीं होती, और कितनी ईजी पजल है ये। आप ट्राई करेंगे, ये देखो, ये आपकी 3 लाइन की पजल है। 9 मेंबर बैठे हैं, तो ये देखो यहाँ करते हैं, 9 मेंबर हैं, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, ऑल आर देम फेसिंग सेंटर। तो आप 3 मिनट ले लो, 3 मिनट में करो, फिर उसके बाद बताता हूँ ये क्वेश्चन में क्या करना है।
चलो उसको ट्राई करते हैं। क्या है देखो, 3 मिनट से मैंने ज़्यादा दिए इसमें, और मेरे को पता है मोस्टली स्टूडेंट का इसका नहीं हुआ होगा। देखते हैं क्या था। देखो सबसे पहले पजल पढ़ेंगे। यहाँ तक यहाँ इन्फॉर्मेशन थी और 3 लाइन का क्वेश्चन था बस। तो क्या लिखा है, 9 पर्सन के नाम दे रखे हैं। सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर। मतलब हमारे की मतलब पॉइंट कौन से मिले, 9 मेंबर हैं, नाम दे रखे हैं और सारे सेंटर हैं। पजल हमारी यहाँ से यहाँ तक है। मैं बताता हूँ किस तरीके से होगी। देखो आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसके अंदर देखो क्या था, अभी मैं बताता हूँ आपको, सीधा इसके यहाँ पर ले जाता हूँ। क्या बोला है देखो, आप देखोगे पहले फिक्स पॉइंट ढूंढोगे आप। तो देखा ई नेक्स्ट टू डी, मैंने बताया था ई नेक्स्ट टू डी का मतलब क्या है कि ई डी का पड़ोसी है। अगर ये सर्कल है तो यहाँ ई माना ई नेक्स्ट टू डी, तो डी यहाँ भी हो सकता है या डी ना यहाँ भी हो सकता है। ई नेक्स्ट टू डी लिखा है ना, इस तरीके से आ सकते हैं। मतलब कि ई नेक्स्ट है डी, डी बीच में ले लो, ई ई इधर आ सकता है। आगे बढ़े, जी फेसिस डी, जी फेसिस डी, तो जी ये रहा डी ये रहा, तो मतलब दो पॉसिबिलिटीज ही आ रही है। और आगे भी आई से ई रिलेटेड है, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या है। चलो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट करा, दो पॉसिबिलिटी, हमने ज़्यादा सोचना नहीं है क्योंकि 3 लाइन का था तो हम पॉसिबिलिटी ले भी सकते हैं इसके अंदर। ई नेक्स्ट टू डी, देखो डी मैंने इधर बनाया, ठीक है। नेक्स्ट है ई के, तो ई इधर ले लिया। इन दोनों पड़ोसी है, या ऐसे हो सकता है कि इधर आई ई, डी इधर आए, दोनों सही है ना। देखो ई के डी राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। आगे हम गए, आगे चलते हैं, 1 मिनट। ये देखो यहाँ पर है जी फेसिस डी, इसका मतलब क्या है, जी फेसिस डी का मतलब है जी के सामने डी बैठा है। देखो जी डी इधर है, एक हमें मिल गया तो जी इधर लगा सकते हैं, डी इधर है तो जी इधर कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, इन्हीं तीनों से रिलेटेड हम पॉइंट ढूंढेंगे। ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बताया किस तरीके से हुआ, प्रीवियस में बताया था जी के सामने डी है। आगे गए, ये देखो मैंने यहाँ पर आपका किससे हाईलाइट कर रखा है, ग्रीन कलर से। आई सिट्स फिफ्थ राइट ऑफ ई। अब देखो ई तो हमारे पास है, इसके फिफ्थ राइट में मैंने बताया राइट कहीं भी जाना है आपको तो एंटी क्लॉक इस तरफ जाना है, और लेफ्ट के लिए तो क्लॉक वाइज होता है, तो क्लॉक एंटी क्लॉक चलेंगे। 1 2 3 4 5, तो आई इधर आ गया मेरे हिसाब से। 1 2 3, 9 मेंबर बनाए हैं ना मैंने, देखो ये 1 2, ये बीच में एक 1 2 3 4 5, आप कहीं भी बना सकते हो, सही होगा वो 9वां मेंबर। और दूसरा था क्या था, इसमें भी देखो आई फिफ्थ राइट ऑफ ई, ई ये रहा, 1 राइट 2 राइट 3 राइट 4 राइट 5 राइट, तो देखो आई भी इधर आ गया। अगले में आपको मिलेगा, देखो ये देखो आई ये रहा फिफ्थ राइट, आई ये रहा। आप कंफ्यूज मत होना, इसके सामने आ गया तो 4 होंगे क्योंकि इधर तो हमारे 9 मेंबर थे ना, 1 2 3 4, इधर हमने एक मेंबर ले लिया। अगर हम मेंबर यहाँ लेते तो फिर हमारा आगे आता, तो इस तरीके से आ गया। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, ये देखो रेड से मैंने हाईलाइट करा, सबसे अच्छा पॉइंट है। क्या है, द अल्फ़ाबेट दोज प्लेस वैल्यू इज़ इवन प्राइम नंबर सेकंड राइट ऑफ डी, डी तो हमें पता है। अब देखो अल्फ़ाबेट है, इसमें अल्फ़ाबेट है, आपको पता है ए से लेके आई तक है, शायद मेरे हिसाब से 9 है। पर इसके अंदर देखो क्या इसने कर लिया, इसमें ना प्लेस वैल्यू का भी इसने ऐड कर दिया, और साथ में इसने प्राइम नंबर नॉन प्राइम नंबर सब यूज़ कर लिया। अब किसी को ये प्राइम नंबर नहीं पता होगा तो वो इसको कर नहीं पाएगा, तो साथ में इसने बोला था इवन प्राइम नंबर। ये सबसे अच्छा पॉइंट है। आपको पता है मैंने प्राइम नंबर बताए थे। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर एक को छोड़ के जिसकी मतलब कि जिसके 2 फैक्टर होते हैं, या आप दूसरे शब्द में कह सकते हो वो अपने से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए, 1 को छोड़ के। तो एक तो 2 होता है, देखो 2 खुद से डिवाइड हो गया, 1 से हो गया, या इसके 2 फैक्टर कह लो, 2 × 1। इसी तरह 3 हो गया, 3 × 1। 4 आपका होगा नहीं, मैंने बताया 4 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे क्योंकि 4 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 5 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया, तो इस तरीके से होंगे। अब इसमें ट्विस्ट क्या था, इसने पूछा था द अल्फ़ाबेट दोज प्लेस वैल्यू इवन प्राइम नंबर। बहुत बच्चों को इवन प्राइम नंबर नहीं पता होगा, आपको पता होना चाहिए इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, 2 ही होता है, 2 ही तो इवन प्राइम नंबर है। बाकी कोई भी आपका प्राइम नंबर में इवन नहीं होगा आपका, बाकी 3 जाएगा, 5, ये सारे ओड होते हैं। 7 7 9 तो होगा नहीं, 11 होगा, फिर 13 होगा, इस तरीके से जाते हैं। तो देखो डी सेकंड राइट द अल्फ़ाबेट दोज प्लेस वैल्यू इज इवन प्राइम नंबर सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड लेफ्ट इधर जाएंगे। और किसकी प्लेस वैल्यू 2 होती है, बी की होती है ना, तो देखो कि 1 2 बी इधर आ जाएगा, 1 2 3 बी इधर आ जाएगा। अगली स्लाइड में आप देखो यहाँ पर, ये देखो ये पॉइंट सबसे अच्छा था। ये देखो जिसकी अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू इवन प्राइम है, मतलब 2 है, घुमा के बोला है, सीधा भी तो बोल सकता था, उसने घुमा के बोला है। वो सेकंड लेफ्ट है डी के, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट। अब आगे पे चलते हैं, ये देखो क्या बोलता है, एच
फेसिस बी फेसिस एच, मतलब बी के सामने एच है। देखो बी ये रहा, इसके सामने जाओ एकदम, ये पूरी रो जा रही है ना, ये एच आ गया। और बी के सामने जाओगे, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, बी के सामने ये रो जा रही है इधर वाली, एच इधर आएगा, ये नहीं, ये तो अलग से मेंबर नोवा मेंबर था, इधर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हो गया। मैं अगली स्लाइड में दिखाता हूँ, क्लियर आपको यहाँ पर समझ आएगा। देखो लिखा है ना बी फेसिस एच, ये बी के सामने एच, ये बी के सामने एच, ये तो अलग से मेंबर है। देखो अभी तक हमारे सारे मतलब कि चलते गए मतलब कि पजल करते गए, हमारी एक लाइन बची और दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी इसके अंदर हैं, और साथ ही में इसमें पॉइंट भी अच्छे यूज़ करे गए थे। अब हम चलते हैं लास्ट में, मैं बताता हूँ क्या है आना चाहिए इसके अंदर। ये देखो येलो से हाईलाइट करा है, सी फिफ्थ राइट ऑफ ए, ठीक है, बट नॉट नेबर ऑफ डी। दो है बात बोली है इसमें, इस लाइन में दो लाइन मतलब कि दो लाइन को ऐड करके बनाया गया है। पहला बोलता है सी फिफ्थ राइट है ए के, जहाँ पर ए होगा उसके फिफ्थ राइट में होगा आपका क्या कहते हैं, ए के फिफ्थ राइट में सी होगा, और वो नेबर नहीं होगा कौन, बट मैंने बताया था पहले कि मतलब सी नेबर नहीं होगा डी का। तो देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे पहले यहाँ नोट कर लो, डी देख लो आप, डी आपको इजी पड़ेगा। डी के लिखा है ना सी नेबर नहीं है डी का, ये बोलता है सी फिफ्थ राइट ऑफ ए बट नॉट नेबर ऑफ डी, तो सी इधर किसी भी हालत में नहीं आएगा, ठीक है, और इधर भी सी नहीं आएगा, बाकी इधर इधर ऑलरेडी फिल है इधर, तो आएगा नहीं, ये हमने ऐसे कर लिया। अब एक लाइन बची है, वो सी और सी फिफ्थ राइट ऑफ ए, आप ऐसे करोगे, एक एक दो तीन चार, इस तरीके से बनाओगे ना, सी फिफ्थ राइट, एक राइट दो तीन चार पाँच। अब इसको ना प्लेस करने की कोशिश करो, देखो यहाँ सी नहीं आएगा पर ए तो आ सकता है, मैंने एक यहाँ पर ए पुट करा, तो एक दो तीन फिफ्थ राइट है ना, एक राइट दो राइट तीन राइट चार राइट, और ये नौवा मेंबर था इधर आ जाएगा पाँच, देखोगे ना एक दो तीन चार पाँच, तो सी इधर आ गया, ठीक है। अभी तक इधर आया, अब इधर तो देखो ऑलरेडी फिल है, आप इधर इधर रखने की कोशिश करो, मैंने ए इधर रखा, इसके फिफ्थ राइट में सी है तो एंटी क्लॉक चलेगा, देखो एक दो तीन चार, सी यहाँ आएगा, तो इस वजह से इसमें दो पॉसिबिलिटी थी, मगर इसने बोला था नॉट नेबर ऑफ डी, तो हमारी एक हो गई, फिक्स हो गया कि सी यहाँ आएगा ए यहाँ आएगा। अब इसमें चेक करके देखो ये पॉसिबिलिटी कट रही नहीं कट रही, यहाँ सी नहीं ले सकते, ए तो ले सकते हैं, ए एक दो तीन चार पाँच नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, देखोगे ना सी फिफ्थ क्या कहते हैं राइट है, एक राइट दो राइट तीन राइट चार पाँच, इधर ऑलरेडी एज बैठा है नहीं ले सकते, पर आप ए यहाँ रख के देखो, ए यहाँ रखा एक दो तीन चार पाँच, तो सी आ जाएगा, इसमें फिक्स है। बाकी आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर एक रखा एक दो तीन चार पाँच, तो सी इधर आएगा, इसमें भी देखो सी इधर आएगा, इसमें भी दो पॉसिबिलिटी थी, एक पॉसिबिलिटी कट गई, तो मतलब कि हमारी दो इनमें से दो निकल रही थी, इसमें से दो, मगर यहाँ पर सी नेबर नहीं है डी का, तो इस वजह से एक एक पॉसिबिलिटी गई। देखो अगली स्लाइड में अच्छी तरह बताता हूँ, ये देखो ये मैंने बताया ना, सी के फिफ्थ राइट में कौन था, ए के फिफ्थ राइट में सी, एक दो तीन चार सी आ गया, और इधर मैंने बताया क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर सी नहीं आ सकता। सिमिलरली यहाँ पर आपने क्या कहते हैं सी के मतलब क्या था, ये देखो यहाँ पर मैंने बताया था यहाँ पर क्यों नहीं आएगा, ये देखो यहाँ ए आएगा, एक दो तीन चार पाँच, सी इधर आ जाएगा क्योंकि बी का नेबर है ना, यहाँ पर डी में तो आएगा नहीं सी, तो यहाँ से एक बनेगी, यहाँ से बनेगा नहीं, तो देखो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हुआ। बाकी एक एक मेंबर बचा हुआ है, आप इधर रख सकते हैं, देखो एक मेंबर बचा होगा प्रीवियस स्लाइड में, देखो यहाँ पर मैं इरेज करता हूँ इसको, ये देखो यहाँ पर एक मेंबर बचा है, कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इधर एक मेंबर बचा है प्लेस कर देना, एक इधर बचा है प्लेस कर देना। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपकी दो पॉसिबिलिटी आई, और दोनों ही अच्छा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्या होगा, मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पिक कर लेंगे, मैंने इसीलिए क्वेश्चन रखा। कभी भी आपको जज क्वेश्चन को करना होता है तो उसकी लाइनों से नहीं करना होता, तीन लाइन है ये तो ईजी होगा। अगर किसी को आप बाहर बताओगे ना जाके कि भाई क्लर्क में तीन लाइन का क्वेश्चन आया, वो कहेगा ये तो ईजी होगा जिसने पेपर ना दिया हो, पर जिसने दिया हुआ उसको पता होगा ये तीन लाइनों ने कितना परेशान कर दिया। बाकी इसका क्वेश्चन क्या है, अगर मान लो आपने एक पॉसिबिलिटी ली होती, इस रखने का मतलब भी यही था, आप यहाँ से चालू कर देते, इसका मेंबर ये और यहाँ से चालू करे, तो आपकी एक पॉसिबिलिटी सही हो जाती, या ये वाली सही होती है या ये वाली सही होती है। आप ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि प्री में तो पॉसिबिलिटी आएगी नहीं, तो वो एक से कर देता, एक से आपके आंसर भी आ जाते सारे, पर वो सारे आपके रॉन्ग आते। कैसे आएंगे, देखो इस क्वेश्चन में काफ़ी ट्रिक है। ये देखो हु सिट्स थर्ड राइट ऑफ ई, देखो ई के थर्ड राइट में एक राइट दो राइट, सी आ गया, सी ऑप्शन में है, ठीक है। किसी ने ये वाली पॉसिबिलिटी बनाई होगी, उसका ये आंसर आ जाएगा। आप देखते ई के कौन से राइट में, थर्ड में, एक दो तीन एच है, देखो एच भी है। एग्जामिनर ने ज़्यादा जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया ताकि आप इसको हल्के में लो, सोचो एक भाई क्लर्क का है, एक पॉसिबिलिटी आएगी और क्वेश्चन हो जाएगा, कोई तो सी करके आएगा कोई एच करके आएगा,
और बल्कि आना आंसर चाहिए सी एंड डी, हम बता नहीं सकते। ये देखो अगला है, हु थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, बी के थर्ड लेफ्ट, बी ये रहा थर्ड लेफ्ट, इधर की तरफ जाएंगे क्लॉक वाइज, 1 2 3 सी है इसमें, हाँ सी है। बी ये रहा थर्ड लेफ्ट इधर, 1 2 3 आई भी है, देखो दोनों दे रखा है, देखो सी भी आई भी है। मगर मान लो अगर किसी स्टूडेंट ने एक बनाया तो गलत तो होना है, मगर जिसने दोनों बनाया उसके भी गलत करवा देगा। उसने सोचा सी एन डी तो आना है, इसका बता नहीं सकते, पर देखो ऑप्शन पढ़ लो, आइदर सी और आई। जब आइदर दे रखा है या तो सी आएगा या आई, वही तो बात है। तो हम बता तो सकते हैं, कह तो रहा है साफ साफ कि या तो सी होगा या ई होगा, तो इसका आंसर ये आएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखो, हु फेसिस ए के सामने कौन है, एफ है, ए के सामने सी है, देखो एफ भी दे रखा होगा सी भी दे रखा होगा, सी एन डी आंसर आएगा, क्योंकि आइदर और दी है। ये देखो अगला है, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी, देखो डी ये रहा, जी ये रहा, यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऐसी यहाँ करोगे तो सी एन डी आएगा इसके अंदर आंसर। अगले पे गए, इफ़ कंडीशन बता रहा है जी इज़ इमीडिएट राइट ऑफ आई, इफ़ जी इज़ इमीडिएट राइट ऑफ ई, अच्छा, देन हु इज़ थर्ड राइट ऑफ डी, मतलब कहता है अगर जीत इमीडिएट राइट है आई के, देखो आई इधर है, ये भी गलत कर सकते हो आप, देखो आई के राइट में बच्चा इसको ले लेगा, देखो ये तो लेफ्ट है, तो इसकी बात चार्ट की बात नहीं कर रहा, वो इस चार्ट की बात कर रहा है। तो आई के इमीडिएट राइट में कौन है, जी। जब आई के इमीडिएट राइट में जी है, तब बताओ थर्ड राइट ऑफ डी कौन होगा, यानी इस चार्ट की बात कर रहा है, थर्ड राइट ऑफ डी 1 2 3 एफ, ये देखो एफ ये वाला आंसर आएगा, ना कि सी एन डी। देखो देखो इस क्वेश्चन में हमने करा, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और इस तरह का क्वेश्चन रखने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप किसी भी पेपर को ज़्यादा हल्के में ना लो। और देखो ये तो प्री का था, अगर आपको मेंस के क्वेश्चन चाहिए इससे भी मतलब कि काफ़ी लेवल अप हैं, वो मेरी एक मेंस की मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सीरीज़ चल रही है, उसको जाके ज्वाइन कर लो, आपको इससे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो अभी तक हमने क्या करा, देखो देखो 5 मिनट में, हाँ शायद हमने कितने क्वेश्चन हो गए थे, एक तो हमारे 5 हुए थे किसके, सिलॉक्स के, 3 हुए थे हमारे सीरीज़ के, और 2 हुए थे इनक्लूटीज़ के, कितने 10, और एक हमने 5 नंबर के बुक करे थे कोडिंग डिकोडिंग, मतलब 15 क्वेश्चन हो गए। 15 क्वेश्चन हमारे हो गए थे 9 मिनट में, मैंने बताया था 9 मिनट में 11 में, देखो ना यहाँ पर काउंट कर लेते, 3 मिनट, 3 3 6, 3 3 6, 3 3, हाँ 9 मिनट में 11, मतलब 11 मिनट बचे थे। अगर मान लो मैंने ये इसलिए रखा था एक क्वेश्चन ताकि कोई स्टूडेंट इसको हल्के में ले, बल्कि ये क्वेश्चन आपका 5 से 6 मिनट में, कभी 5 से 6 मिनट में, मतलब कि 5 से 6 मिनट ही लेगा ये। और जब आपका 5 से 6 मिनट लेगा, आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन तो 2 मिनट का था, पर ये 5 से 6 मिनट का हो गया, तो आपने 5 मिनट इसमें कर दिया। अब आपके पास कितना बचा, अब आपके पास बचा 6 मिनट, आप 6 मिनट में एक ही पजल कर पाओगे। अगर मान लो इस पजल को ना चुनते, कोई और पजल चुन लेते, तो शायद आप क्या कहते हैं 3 भी पजल कर सकते थे। अब तो आपके पास एक ही पजल है। चलो अब पजल पे चलते हैं, अब देखते हैं कौन सी पजल करनी चाहिए। देखो पजल हमारे पास 3 बची हैं, एक तो अनसर्टेन रो बची है, एक बची हमारी मंथ वाली, और वो एक कौन सी, वैकेंट वाली, मतलब वैकेंट फ्लोर। वैकेंट फ्लोर तो आप करना ही मत कभी भी, वैसे मैं बताऊंगा कैसे करनी है, तो आप इसमें चलेंगे हम सीधा, हमें वो इजी लग रही है मंथ वाली, क्योंकि उसमें हम हैबिचुअल हैं उस पजल के। देखते हैं क्या है, इसको ट्राई करना, मैं आपको इसके अंदर देता हूँ टाइम, जो आपका, मैं आपको इसके अंदर ये रहा, इसके अंदर 1 मिनट, 3 मिनट देता हूँ, इसको 3 मिनट में कीजिए, फिर बताता हूँ क्या आंसर होगा।
चलो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है देखो कैसे करना होता है। इसमें क्या लिखा है, 10 पर्सन्स है, नेम दे रखे हैं, ठीक है। आर गो टू स्कूल ऑन, डेट दे रखी है 6, 11, 14, 17 और 15, मतलब 5 डे है। द फॉलोइंग मंथ, कौन से मंथ है, मार्च और सितंबर। ओनली 1 पर्सन गो टू ऑन 1 डेट, मतलब कि मंथ बेस पजल है जिसमें कि आपकी 5 डेट है और 2 मंथ हैं। तो इसको ट्राई करते हैं। देखो जैसे इसने जनरल इन्फॉर्मेशन दी, मैंने ड्रॉ कर ली, ऐसे ही ड्रॉ करना है आपको जिस तरीके से मैंने करी। सबसे पहले मार्च लेना है, फिर उसकी डेट लेनी है इंक्रीजिंग में, 6, 11, 14, 17। सिमिलरली सितंबर लेना है क्योंकि मार्च के बाद तो सितंबर ही आएगा ना, उसके बीच के मंथ नहीं दे रखे तो कोई बात नहीं। अब हम पहले चलते हैं कैसे होगा। देखो क्या लिखा है, जे गोज़ ऑन इवन डेट बट नॉट फर्स्ट। आप सब सीधा सीधा इम्प्लीमेंट करो क्योंकि ज़्यादा आप सोचोगे माइंड में कैलकुलेशन के करने के बजाय है कि आप सीधा इम्प्लीमेंट कर दो। आपको एक पॉसिबिलिटी बनाने में मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड लगेंगे। देखो जी गोज़ ऑन अ इवन डेट, इवन डेट कौन सी है आपको पता ही है। देखो एक तो 6 है इवन डेट, एक 14 है। इसी तरीके से 6 और 14 मतलब 4 जगह आ सकता है, पर आगे पढ़े बट नॉट ऑन फर्स्ट, मतलब पहले नहीं जाएगा। तो जे इधर आ सकता है, एक बार जे इधर आ सकता है, एक बार जे इधर आ सकता है। ये देखते हैं अगली स्लाइड में, मैंने यहाँ पर आपको बताया है। देखो जे इधर आएगा, जे इधर आएगा, इवन डेट पे है ना, पर फर्स्ट नहीं है। ठीक है आगे चलते हैं। ये देखो येलो से हाईलाइट करा है, क्या बोल रहा है, सी गोज़ टू स्कूल ऑन मार्च, ठीक है मार्च में जाता है। एंड द डेट ऑफ सी एंड जे इज सेम। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है सी ना इधर कहीं आएगा, ये तो पता है। और कहता है एंड सेम डेट सी एंड जे, जो जे की डेट है ना वही सी की डेट है और सेम डेट है। आप देखो पहले वाले में जाओगे, जे मार्च में, मतलब कि जे मार्च में है और सी भी मार्च में और सेम डेट में, तो 14 तो है ही नहीं, 14 है ना, 14 तो होगा ही नहीं, इसके ऊपर थोड़ा ना बैठेगा। तो ये हमारा गलत हो गया पहली पॉसिबिलिटी। इसमें हम गए 6 को गया था तो इसमें सी आ जाएगा 6 को, क्योंकि मार्च में गया और सेम डेट है जे और सी की। इधर 14 पे है तो इधर 14 पे आ जाएगा। तो एक हमारी पॉसिबिलिटी यहाँ कट जाएगी। देखो मैंने यहाँ पर दिखाया होगा आपको, एक पॉसिबिलिटी कट गई क्योंकि इसके ऊपर साथ में नहीं जाएगा ना, एक स्टूडेंट एक दिन जाता है स्कूल। तो ये आ गया इस तरीके से, ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट ही ढूंढेंगे जे और सी से। मैं जैसे ही आगे गया, क्या लिखा, 3 पर्सन गोज स्कूल बिटवीन सी एंड ए। 3 पर्सन जाते हैं सी और ए के बीच में। देखो सी दे रखा है, ए हमारा वो मिल जाएगा। देखो 3 पर्सन, 1, 2, 3, ए इधर आ जाएगा। ऊपर आएगा नहीं क्योंकि आपके मेंबर ही नहीं है, मतलब डेट ही नहीं है। यहाँ देखोगे ऊपर क्यों नहीं आएगा, देखो 3 मेंबर है ना इनके बीच में, तो डेट ही कम पड़ जाएंगी ऊपर, तो ये नीचे ही आएगा। 1, 2, 3, ए इधर आ गया जे के ऊपर। ये देखो, ये मैंने देखो यहाँ पर बताया, एक पॉसिबिलिटी हट गई थी वो हटा दी। देखो इनके बीच में 3 मेंबर, इनके बीच में 3 मेंबर। अब आगे चलते हैं। देखो 3 पॉइंट हो गए, सी हो गया, ए। अब इससे ही रिलेटेड हम कोई पॉइंट मिलेगा तो ढूंढेंगे, या कोई फिक्स मिल जाए वो देख लेंगे। आगे गए, देखो मैंने यहाँ पर ऑरेंज से हाईलाइट करा है। ये देखो कितना बड़ा है, ये देखो नंबर ऑफ पर्सन गो टू स्कूल बिफोर सी। आप ऐसे लिख लो, पर्सन गोज बिफोर टू सी इज इक्वल टू ही है टू नंबर ऑफ पर्सन गोज आफ्टर एच। इसका मतलब क्या है, सी के जितने पहले जाते हैं एच के उतने बाद में जाते हैं। अब पहली पॉसिबिलिटी जाएंगे, सी के पहले कितने पर्सन जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा, तो एच के बाद कितने जाएंगे, कोई नहीं। सी के पहले कितने जा रहे हैं, 1 और 2, तो एच के बाद में कितने जाएंगे, 1 और 2 ही तो जाएंगे। देखो तो एच इधर आएगा, पर आप देखोगे जे ऑलरेडी बैठा हुआ है। जब जे बैठा हुआ है तो आप इसके साथ कैसे हो सकता है, एक एक पे मतलब एक डेट पे एक ही जा रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म, यही बची है। देखो अगली स्लाइड पे, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर देखो ये पॉसिबिलिटी क्यों ख़त्म हुई। इसके ऊपर 2 हैं, इसके नीचे 2 होने से जगह ही नहीं बची, यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया। सी से पहले 0 है, एच के बाद भी कोई नहीं जाएगा। अब देखो एक पॉसिबिलिटी बची, और वो मैंने जो पॉसिबिलिटी मतलब एलिमिनेट हो गई थी वो हटा दी। अब अगला है ई गोज़ ऑन 17 मार्च, फिक्स है मार्च, ये रहा ई इधर आ जाएगा, ये तो फिक्स पॉइंट है। ये देखो ई आ गया। अगले पे गए, अगला देखो ऑरेंज से, मोर देन 6 पर्सन गोज़ टू स्कूल बिटवीन एच एंड बी। देखो एच तो मेरा दे रखा है, अब इसका मतलब क्या है, देखो काफ़ी अच्छा पॉइंट है। मोर देन का पहले मतलब पता होना चाहिए, मतलब इसका मतलब है 6 है ना, मोर देन 6, मतलब मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा, 6 से ज़्यादा जाने चाहिए एच और बी में। देखो एच है, एच और बी में जाने चाहिए 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 और कितने भी हो सकते हैं, बाकी आप अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखना। तो अब हम काउंट करेंगे, मतलब 6 से ज़्यादा है, 7 काउंट करेंगे पहले, इनके बीच में 7 होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ तक 7 वहाँ आया तो हमारा बी यहाँ आ जाएगा, और बी हमारा ऊपर भी आ सकता था, पर ऑलरेडी सी यहाँ बैठा है तो हमारा फिक्स हो गया, बी यहाँ आएगा। देखो अगली स्लाइड में क्लियर आपको समझ आएगा। एच और बी में मोर देन 6 मतलब 7 होने चाहिए मिनिमम और 7 से ज़्यादा।
1 2 3 4 5 6 7 तक यहाँ हो गए, तो 8वें पे आएगा। ऊपर ऊपर भी आ सकता था मगर वहाँ सी बैठा है तो हम बिठाएंगे नहीं, तो फिक्स कंडीशन है बी के लिए, बी यहाँ पर 11 मार्च को जाएगा। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा है, ये हमने मैनेज कर लिया तो पूरी पजल बन जाएगी। क्या लिखा है, डी गोज इमीडिएट बिफोर एफ, मतलब डी एकदम पहले जाता है एफ से। एंड मैंने बताया था एंड जब भी आए तो फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है, यानी कि डी के बारे में बता रहा है। एंड गोज इमीडिएट आफ्टर आई, देखो इस तरीके से ये। तो आप देखो 3 कहीं एक साथ खाली हैं, देखो इधर तो 1 है, यहाँ 3 खाली, आप यहाँ प्लेस कर दो आई डी और एफ। ये देखो अगली स्लाइड में मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर आई डी एफ आ गया ना, और यहाँ जो बचा है मेंबर लिख देना। देखो ये देखो मेंबर आ गया, तो हमारी पजल बन गई। देखो इस पजल को रखने का ऑब्जेक्टिव ये था, देखो पिछली वाली हमने सर्कल करी थी, वो 3 लाइन की पजल थी, ये उसकी मतलब उससे 3 गुना है, उसकी मतलब कि लैंग्वेज मतलब लाइन लेंथ में 3 गुना है, मगर ये पजल फिर भी इसीलिए हो गई। तो वही ऑब्जेक्टिव था रखने का कि आप कभी भी ना जज इसको इसकी लेंथ से ना करके थोड़ा इसकी लैंग्वेज पढ़ ले, आपको समझ आ रही है लैंग्वेज, और तो आप जल्दी इसको कर पाएंगे। तो देखो ये वाली पजल मैं मान सकता हूँ ये पजल आपकी 2 मिनट में भी हो सकती है, और मैक्स टू मैक्स 3 जाएगी। तो देखो इसके क्वेश्चन कुछ कर लेते, क्वेश्चन क्या है। अब इसके क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं, हाउ मैनी पर्सन गोज स्कूल बिटवीन बी एंड जे, तो सबसे पहले बी ढूंढो आप और फिर जे ढूंढो, इनके बीच में कितने हैं, 1 2 3, तो 3 आंसर है, सी नंबर पे है। अगला बोलता है हाउ मैनी पर्सन गोज बिफोर ए से पहले कितने जाते हैं, देखो ए है, इससे पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4, डी ऑप्शन है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग ई के, तो ई ढूंढ लो आप, ई मैंने ढूंढ लिया। अब ये पढ़ने पड़ेंगे आपको सारे ऑप्शन, क्योंकि ये ट्रू पूछा है ना। गोज ऑन 25, देखो 25 नहीं है, 17 है, गलत। गोज इन सितंबर, नहीं मार्च में जाता है। इमीडिएट आफ्टर ए, गलत है। इमीडिएट बिफोर है, देखो एक ध्यान देने वाला पॉइंट है, गलत। इमीडिएट बिफोर ए, हाँ ये सही है, इमीडिएट बिफोर ए ही तो है, ई ये रहा आंसर। अगला है इफ़ ए एंड एफ आर इंटरचेंज देयर पोजीशन, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। देखो आप ढूंढो एफ कहाँ है, मेरा एफ ये रहा, ए ये रहा। अगर ये इंटरचेंज पोजीशन कर लेते, इंटरचेंज पोजीशन का मतलब है अब एफ इधर आ गया और ए इधर आ गया, फिर पूछता है देन तब विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन गोज टू स्कूल ऑन सेकेंड बिफोर ए, मतलब अब सेकेंड बिफोर ए बताना, ए इधर नहीं है अब इधर है, 1 बिफोर 2 बिफोर, तो आई आएगा डी। ये देखो यहाँ पर है। अगला है हु गोज स्कूल ऑन इवन डेट, इवन डेट पे कौन जाता है बता दोगे, आप यहाँ से चेक करना पड़ेगा इस बार आपको। बी कहाँ पर है, 11 पे है, गलत। आई कहाँ पर है, 11 पे, गलत। ए कहाँ पर है, 25, ये भी इवन नहीं है। ई बचा है, शायद ई होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। ई 17 पे, तो देखो नन ऑफ द अबो आ गया। देखो इस क्वेश्चन के अंदर है ना, ये क्वेश्चन ईजी था पर इसके ऑप्शन थोड़े से ट्रिकी थे, ज़्यादा नहीं। आप मान लोगे 5 में से 3 ही थे। देखो अभी तक ये क्वेश्चन पेपर हुआ, जिस स्टूडेंट ने वो मतलब कि क्वेश्चन ये अटैम्प्ट करे, तो कितने अटैम्प्ट कर लिया, देखो 5 हमने वो करे, क्या कहते हैं स्लॉक्स, 3 सीरीज़, 2 इनइक्वलिटीज़, 10 हो गए थे। 5 करे थे कोडिंग के, ठीक है। 5 कोडिंग के बाद हमने करा था 5 सर्कल, 5 ये, तो कितने हो गए, तो ये 25 हो गए। बल्कि आपको वो वाला सर्कल वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना था, अगर आपने सर्कल वाला भी अटैम्प्ट सही कर लिया, उसमें टाइम लगेगा, तो अभी आपने क्या कहते हैं कठिन पेपर में, मतलब जो हाई पेपर है आपके लिए, 25 अटैम्प्ट कर लिए। बाकी आपके 2 क्वेश्चन बच गए, उसको मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है। अगर किसी स्टूडेंट ने ये नहीं करा होगा तब भी उसने अगर मान लो या वैकेंट फ्लोर कराओ या क्या कहते हैं अनसर्टेन रो कराओ, तब भी इसमें 25 ही होंगे। 25 से ज़्यादा करना मुश्किल है, क्योंकि ये पेपर की लैंग्वेज जिसका अच्छा प्रैक्टिस होगी वो ज़्यादा कर लेगा। बाकी मेरे हिसाब से तो इसमें पता है कौन कौन से करने थे, इसके अंदर मैं होता एक तो ये करता और दूसरा मैं अनसर्टेन रो करता, क्योंकि वो ईजी है कंपेरेबल अदर के। बाकी 2 क्वेश्चन बचे, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ वो किस तरीके से सॉल्व होंगे। देखो इसमें हम बिना टाइम बर्बाद करे सॉल्व करते हैं, आप PDF से इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ देखो किस तरीके से करना होता है ये क्वेश्चन को सॉल्व। देखो ये है हमारा अनसर्टेन रो, तो देखो पहले हमने थोड़ा सा रीड करा, नंबर अनसर्टेन नंबर ऑफ मेंबर और पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, मतलब नॉर्थ कर रहे हैं आप, ठीक है, हमें पता चल गया। अब देखो हम ना स्टार्ट करते हैं, तो इसमें क्या करना होता है, जैसे आज तक सारी पजलों में करते आए हैं, हमें फिक्स पॉइंट ढूंढना पड़ता है, ठीक है। कोई फिक्स पॉइंट मिल जाए, कोई एंड से मिल जाए, तो उस तरीके से अगर हमारा इजी पड़ता, नहीं होता तो फिर हमारी मतलब कि फिर हमें क्या कहते हैं लाइनों को आपस में इंटरकनेक्ट करके बनाना पड़ता है। तो हम पहले इजी देखेंगे। देखो पहले ये था नंबर ऑफ पर्सन सिट लेफ्ट टू डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ एम। अब ये बताओ जब आपकी अनसर्टेन रो है
तो ये पॉइंट किसी काम का है? आपको क्या पता डी के राइट में कितने एम के हैं, तो ये नहीं होगा। अब लिखा है बी सिट सेकंड फ्रॉम द वन एंड ऑफ द पोजीशन, ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बी सिट एज सेकंड एंड ऑफ पोजीशन, मतलब कि बताया नहीं है, या तो बी लेफ्ट हैंड से यहाँ पर होगा या राइट हैंड से यहाँ होगा। ये देखो यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंट करा है, देखो बी लेफ्ट से सेकंड होगा या राइट से सेकंड। अब हम बी से रिलेटेड पॉइंट ढूंढेंगे, कोई बी से रिलेटेड पॉइंट मिल जाए तो हमारे लिए ईजी होगा। आगे हम गए, देखो मैं आगे गया, मैंने यहाँ पर येलो लाइन से हाईलाइट करा है 2 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड डी, 2 पर्सन है बी डी की। देखो यहाँ पर तो आएगा नहीं, राइट हैंड मतलब किसी एंड से दूसरा था, तो यहाँ पर जाओगे तो आगे बढ़ जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। तो आप इनके बीच में 2 यहाँ के डी यहाँ आ जाएगा, इनके बीच में 2 डी यहाँ आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर कर रखा है। अगला हम गए, देखो क्या लिखा है सी थर्ड राइट ऑफ डी। देखो सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो राइट तो इधर ही जाएंगे। सी थर्ड राइट है ना डी के, देखो 1 राइट 2 राइट और 3 राइट, सी इधर बैठेगा। इधर भी जाएंगे 1 राइट 2 राइट, तो देखो बी के ऊपर तो आ नहीं सकता, तो ये हमारी गलत हो गई। तो यही हमारी पॉसिबिलिटी बची है, ये वाली गलत है। ये देखो मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया इसको, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। अब एक पॉसिबिलिटी है। अब आगे गए 5 पर्सन आर सिटिंग सी एंड ई। देखो सी ये रहा 5 पर्सन है, पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी। देखो गिनो 1 2 3 4 5, तो बी बैठा हुआ है, तो इधर तो ई आएगा नहीं, तो आगे ही जाके आपके 5 पर्सन के बाद छठवां बैठेगा ई। ये अगली स्लाइड में देखो। आगे हम गए ए सिट्स फोर्थ राइट ऑफ ई, ए फोर्थ राइट ऑफ ई, तो ये मैंने प्लेस कर दिया ए इधर, ई ये रहा लिखा ना ए फोर्थ राइट ऑफ ई, 1 राइट 2 राइट 3 राइट, राइट इधर की तरफ ही होगा। आगे गए, देखो ये वाला मैंने पॉइंट छूट दिया, क्यों छोड़ा अभी पता चलेगा। जे थर्ड फ्रॉम राइट हैंड, मैंने बताया था कोई आपके इंटर रिलेटेड पॉइंट मिल जाए तो पहले वो आपको प्लेस करना है। ये देखो 4 पर्सन सीट बिटवीन जे एंड ए, देखो ए ये रहा, तो देखो 1 2 3, तो जे इधर आ सकता है, या 1 2 3 जे इधर आ सकता है ना, कहीं पे भी आ सकता है। पर आप देखो अब इस पॉइंट को बिलो जे थर्ड फ्रॉम राइट हैंड, यहाँ देखोगे तो 1 2 3 4, तो जे तो 5 4 मतलब कि ज़्यादा आ गया 3 से, तो हम जे को इधर ही लेंगे। देखो जे को हमने इधर लिया होगा, और इन दोनों पॉइंट को आपको इन मतलब कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। ये देखो ये इस तरीके से जे आ गया, यहाँ मैं दिखाता हूँ, लिखा है ना 4 पर्सन जे एंड ए, 4 पर्सन आ गया, और जे थर्ड फ्रॉम राइट हैंड। तो इस तरीके से हमारी रो बन गई। आपने देखा होगा ये सर्कल से ज़्यादा ईजी थी, नाम को ये अनसर्टेन थी, मगर ये उससे ज़्यादा ईजी थी। बाकी इसके वो पूछेगा आपसे क्या कहते क्वेश्चन, वो मैं बता देता हूँ। तो एक देखो एक पॉइंट बच गया था, देखो इसकी ये ध्यान रखना है आपको, कौन सा, देखो ये वाला पॉइंट हमारा बच गया था। नंबर ऑफ पर्सन सिट लेफ्ट टू डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ एम। देखो डी हमारे पास है, इसके लेफ्ट में कितने हैं, लिखा है नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट टू डी 1 2 3, ये 1 2 3 4, तो एम के राइट में कितने होंगे, 4 ही होंगे। ये हमें रो पूरी मिल गई है, मतलब सारे मेंबर पता चल गए हैं। तो अब हमें 4 यहाँ के बाद लिखना है 1 2 3 4 5, एम इधर आएगा। ये देखो इधर आ गया। बाकी देखो इसके क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हाउ मैनी पर्सन सिटिंग इन अ लीनियर रो, आप काउंट करोगे तो कितना 25 आएगा। अगला देखो ये हु अमंग द फॉलोइंग थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, देखो सी ये रहा, थर्ड लेफ्ट काउंट करोगे इधर की तरफ जाएंगे 1 2 3 डी आएगा। हाउ हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सीट एक्सट्रीम एंड, मतलब एक्सट्रीम एंड में कौन बैठा है। एक्सट्रीम एंड मैंने बताया था ये राइट मतलब लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो एंड वाला ये है, तो आपका आएगा नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव नहीं आएगा, देखो इसमें ऑप्शन आपको चेक करने थे, कोई नहीं, अगर कोई नहीं दे रखा है तो मतलब ये सही है, तो नन आएगा। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट ऑफ ए, देखो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसमें स्टूडेंट काफ़ी गलती करते हैं। पूछा है ई की पोजीशन बताओ ए से, तो ए ये रहा, इसकी बतानी है ए से, विद रिस्पेक्ट जहाँ पे लिखा था उससे कंपेयर होता है। 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट है। अगला है हु सिट्स फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड, देखो राइट हैंड ये है, 1 2 3 4 5, एम बेटा है। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन हो गए। बाकी एक क्वेश्चन और बचा है, कौन सा वाला, वैकेंट फ्लोर बचा है। कुछ क्वेश्चन देखो एग्जामिनर ऐसे देगा जो क्वेश्चन आपके हो नहीं पाएंगे, कुछ क्वेश्चन स्किप करने वाले थे, उनमें से ही कुछ क्वेश्चन थे। एक तो हमारा ये देखो ये वाला था, ये वाला क्वेश्चन, ये देख रहे हो ये वाला सर्कल वाला, और दूसरा था हमारा ये कौन सा है था, ये अनसर्टेन रो। क्या लिखा है देखो इसमें, देखते हैं क्या लिखा है, 1 मिनट। 8 मेंबर है, नाम दे रखे हैं, लिविंग ऑन अ 9th फ्लोर बिल्डिंग इन विच ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 above 2 and topmost floor 9, there is one vacant floor in building, all information not necessary in same order। तो देखो इसमें कैसे करना था, देखो आपको 9 फ्लोर बनाने पड़ेंगे।
8 मेंबर बैठे हैं। अब इसमें पॉइंट ढूंढोगे, देखो सबसे पहले मैं इस पे गया, फिक्स पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ लिखा देयर आर 3 फ्लोर बिटवीन जी एंड वैकेंट फ्लोर। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, ना हमें जी के बारे में पता है ना वैकेंट के। पर जैसे ही हमारे को मिला जी लीव्स एन इवन नंबर ऑफ फ्लोर, तो देखो जी इवन पे आ सकता है कहीं, देखो जी इवन पे यहाँ आ सकता है, एक जी इवन पे यहाँ आ सकता है, एक जी इवन पे यहाँ आ सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन गई, तो उसको हम साइड में रखेंगे, हम आगे पॉइंट देखेंगे। अगला है, आप देखो ये देखो अगला है 3 पर्सन जी एंड वैकेंट। तो सिमिलरली वैकेंट ऊपर नीचे, इसमें भी कंडीशन काफ़ी आएंगी। अब लिखा है देखो, अब हम इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 2 पर्सन लिव जी एंड सी, हु लिव्स यानी सी के बारे में बता रहा है, बिलो जी मतलब सी बिलो जी के आएगा, ठीक है। और जी ले रहा है इवन पे, देखो जी अगर आपने यहाँ लिख दिया तो इसके बिलो सी कभी आ पाएगा, तो ये 2 पे कभी नहीं आएगा। जी आएगा 4 पर, तो इसके बिलो कौन सा आएगा, देखो सी आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट करने की कोशिश करो, देयर आर 3 फ्लोर, फ्लोर बोला ना कि पर्सन, तो फ्लोर हम सीधा काउंट कर सकते हैं। जी एंड वैकेंट, देखो नीचे तो आएगा नहीं, 1 2 3 वैकेंट कहीं इधर आ जाएगा, 1 2 3 वैकेंट। अब जी को हम 6 पे ले सकते हैं, तो 2 फ्लोर है, मतलब जी और सी नीचे है, 1 2 3 सी आ गया। और जी और क्या कहते हैं वैकेंट में 3 है, देखो ऊपर काउंट करोगे 1 2 3 फ्लोर कम पड़ जाएंगे, नीचे ही कहीं वैकेंट आएगा। सिमिलरली आपको 8 पे लेना है, जी नीचे आएगा वैकेंट नीचे आएगा, देखो इससे 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। ये देखो इस तरीके की पॉसिबिलिटी बनेगी। मैंने यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनाई, देखो जी 2 नीचे ही है, जी 2 नीचे ही है। अब देखो ये वाला 8 पे कह रहे थे ना, 8 पे आ गया, आप कह रहे थे 4 पे, देखो 4 पे रख के देखा हमने, जी 2 फ्लोर सी और 1 2 3 वैकेंट यहाँ पर आ सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लिया, देखते हैं। बाकी देखो अगला ये है, नंबर ऑफ पर्सन लीव अबो सी, ये अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ पर्सन अबो सी, जितने सी के ऊपर हैं उतने ही नंबर ऑफ पर्सन लीव बिलो एफ। देखो सी के ऊपर कितने हैं, देखो यहाँ वैकेंट आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो एफ़ के नीचे 4 होने चाहिए। देखो 1 2 3 4, एफ़ यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा क्योंकि एक तो वैकेंट है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 आ जाएगा। सिमिलरली इधर काउंट करना, ये देखो इस तरीके से। देखो ये पजल रखने का मतलब, ये पजल करनी नहीं है, एग्जामिनर आप चाहो तो इसको देख सकते हो, कर सकते हो ट्राई। ये पजल करने वाली नहीं थी, कुछ पजल आपको छोड़नी पड़ती हैं, ये प्री के हिसाब से नहीं है पजल। आप प्री में इसको ट्राई करोगे ना तो पेपर नहीं हो पाएगा, और मतलब आपने पहले ट्राई कर ली तो ये अब मेरे हिसाब से 7 से 8 मिनट ले जाएगी आपके, और हो भी नहीं पाएगी, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मगर रखने का मकसद यही था कि एग्जामिनर कुछ ऐसी क्वेश्चन देगा जो आपको लगेगा कि भाई प्री में है तो कठिन नहीं देगा, पर वो देगा, तो उसको स्किप करना होता है। ये स्किप करने वालों में से एक पजल थी, सबसे पहले स्किप ये करनी थी, दूसरी हमें सर्कल वाली करनी थी। बाकी अगर आपने इसमें 25 अटैम्प्ट कर लिए तो बहुत ज़्यादा गुड अटैम्प्ट है, क्योंकि ये आपका पेपर हाई लेवल का है। बाकी देखो इस तरीके से ये हमारा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करेंगे। और इसकी अगर PDF चाहिए तो मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेगी। ये देखो मैंने बता रखा है वैसे पहले भी, तो PDF लेनी है इसकी, तो PDF के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर ले। PDF अभी तक हमारे 10 हो गए हैं पेपर, मैंने आपको जैसे वादा किया था 10 पेपर कराने, मैंने सारे के सारे पेपर इसमें करा दिए। तो देखो 1 से लेकर 10 तक सारी PDF पड़ी होंगी, उधर ले लेना वीडियो के नीचे ही। और यहाँ पर मेरा YouTube चैनल है ये वाला, तो इसको सब्सक्राइब करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि रीच इस वीडियो की पहुँच पाए। और देखो जो मैंने ये 10 पेपर कराए थे, अगर आपने ये 10 पेपर कर लिए तो मेरे हिसाब से जो ये 10 पेपर मैंने कराए हैं इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी देखो 1 मिनट, अगर आपने मान लो प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं 10 सेशन, तो मेरे हिसाब से पहले तो आप सेशन देखने की कोशिश करो 1 से 10। अगर मान लो टाइम नहीं है तो PDF लेके कर लो, मगर अगर आप वीडियो देखते हो तो मेरे हिसाब से फ़ायदा होता है, क्योंकि देखो वीडियो में ना एक्सप्लेन करके बताया जाता है एक एक चीज़। पर अगर मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से करोगे तो उसमें एक एक्सप्लेनेशन नहीं होती एक एक क्वेश्चन की। तो देखो यहीं पर हम क्वेश्चन मतलब कि ये जो हमारा किस तरीक़े का मतलब ये हमारा सेशन था जो 10 पेपर का, यहीं ख़त्म करते हैं इसको।